Hello everyone, welcome back to our channel. This is our series on PYQs of last 12 years of UGC NET. In this lecture, we will cover Hegel in Unit 2. So let's begin. The first question is, who among the following called Machiavelli's prince the great and the true conception of a real political genius with the highest and noblest purpose? ये बोला है हीगल ने. अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैकियावेली के प्रिंस हैड अ हाईएस्ट एंड नोबलेस्ट पर्पस वाई एंड पॉलिटिकल जीनियस है ये. क्यों? क्योंकि दोनों का पर्पस एक था, टू यूनाइट द नेशंस. मैकियावेली किसको यूनाइट करना चाहता था? रोम को. एंड हीगल जर्मनी को. दोनों नेशनलिस्ट थे. ये बोलते थे स्टेट क्या है, इट इज़ अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. मैकियावेली क्या बोलते थे कि स्टेट के लिए एंड जस्टिफाइज मीन्स. तो इसीलिए हीगल इतनी तारीफ कर रहे हैं मैकियावेलीज प्रिंस की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हीगल्स डायलेक्टिकल मेथड वाज, पढ़ लेते हैं, टू बिल्ड अ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स. नहीं, डायलेक्टिकल मेथड दिया है हीगल ने. डायलेक्टिकल मेथड क्या है? रीज़न करके. डायलेक्टिकल मेथड और किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था सबसे पहले. ठीक है, तो इन्होंने क्यों यूज़ किया डायलेक्टिकल मेथड का? To accept Enlightenment's philosophical method, no. To assert the method of natural science and those of social science were identical, no. To solve the problems of contradiction, yes. ये बोलते हैं कि contradiction is the force which makes history move. तो contradictions को solve करने के लिए क्या यूज़ हो रहा है? Dialectical method यूज़ हो रहा है. Next है, which of the following features of Hegel's theory of state are correct? तो state is a super organism. हाँ. It is a march of God on earth. Yes. It is an end in itself. Yes. It is unchecked by any moral law, for it itself is the creator of morality. Yes. तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही बोल रहा है स्टेट के बारे में. तो हाँ, सही है. The answer will be 1, 2, 3 and 4. Next question is, who said that art, religion and philosophy differ only in form, their purpose is the same? ये बोला है हीगल ने कि ये तीनों चीज़ें फॉर्म में तो डिफर करती है बट पर्पस सेम होता है. पर्पस क्या है? पर्पस है सेल्फ कॉन्शियसनेस को डिफाइन करना. तो हम थोड़ा सा हीगल के बारे में पढ़ लेते हैं. हीगल 1770 to 1831 में थे, जर्मन आइडियलिस्ट. उनके जो व्यूज़ हैं ऑन हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी को एक एज अ सेपरेट फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट इस्टेब्लिश कर दिया. वर्ल्ड स्पिरिट्स, सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं. क्रिटिसाइज स्टेट ऑफ नेचर थ्योरी, वो बोलते हैं जो स्टेट है वो क्या है? ऑर्गेनिक है. और स्टेट ऑफ नेचर थ्योरी में क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आता है स्टेट, तो वो उसका अपोज करते हैं. ठीक है, बुक का नाम क्या है इनके? फिलॉसफी ऑफ राइट. इनकी एक फेमस स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ रैशनल इज़ रियल एंड व्हाट इज़ रियल इज़ रैशनल. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन. तो पढ़ लेते हैं. GWF हीगल रिप्रेजेंट्स द क्लाइमैक्स ऑफ जर्मन आइडियलिज्म इन पॉलिटिकल थॉट. ऐसा माना जाता है जर्मन आइडियलिज्म का क्लाइमैक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय हीगल. हीगल डिसलाइक द एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स. यस, क्योंकि वो किस में मानते थे? रीजन में. एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडियल्स. वाई? क्योंकि इनके लिए स्टेट ही सब कुछ है, नेशन. कॉस्मोपॉलिटनिज्म में नहीं मानते थे वो. कॉस्मोपॉलिटनिज्म में नहीं मानते थे वो. बिलीव्ड इन रैशनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस. यस, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस क्या है? स्टेट. तो आर भी सही है, बट आर जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, इस वजह से वो क्लाइमैक्स नहीं है. बट क्लाइमैक्स है जर्मन आइडियलिज्म का. उसके बाद क्या है? उसके बाद रियलिज्म आता है. ओके, नेक्स्ट है, रियलिज्म कौन ला रहा है? मार्क्स, एंजल्स. राइट. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हीगल आर ट्रू? स्टेट इज march of God on earth, right? Hegel regarded women as inferior with less reasoning abilities. Yes.
Hegel rejected the concept of civil society. No. Hegel does not believe in war. No, he believed in war. So 1 and 2 will be our answer. Next question is, according to Hegel, war is not to be regarded as an evil but a virtue. राइट वॉर एक वर्च्यू है वो मानते थे. क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग स्टेट कैसा है, एक ऑर्गेनिज्म है एंड इट हैज़ टू फाइट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. ठीक है. अगला है, वॉर इफेक्टिवली डिस्प्लेज द आयरनी ऑफ द डिवाइन आइडिया. राइट. वॉर डिस्ट्रॉयज सेल्फिश ईगोइज्म ऑफ द इंडिविजुअल. वॉर से एक इंसान को पता चलता है कि एक इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी नहीं हो सकती, एक कॉमन गुड के लिए सबको लड़ना पड़ता है. नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ वॉर शोज द ओमनीपोटेंस ऑफ द स्टेट इन इट्स इंडिविजुअलिटी. राइट. स्टेट हर जगह मौजूद है. ह्यूमैनिटी नेवर नीडेड वॉर एंड अ गन इज अ चांस ऑफ इन्वेंशन. नो, ह्यूमैनिटी ऑलवेज नीडेड वॉर अकॉर्डिंग टू whom? Hegel. तो 1, 2, 3 and 4 will be answer because 5 is wrong. Okay. Next question is, the sovereignty of reason amounts to an article of faith for Hegel. हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट से यहाँ थिंकर से हमें समझना है कि किसने क्या बोला है. तो द sovereignty of reason amounts to an article of faith for Hegel. तो ये मैकडोनल्ड ने बोला है. ओके. कि रीज़न की सॉवरेनिटी होनी चाहिए. रीज़न क्या है? जो इंसान सोच रहा है. सॉवरेनिटी क्या है? फ्री विल. ये आर्टिकल ऑफ फेथ है, यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हीगल के लिए. नेक्स्ट है, रैशनल इज़ रियल एंड रियल इज़ रैशनल. ये किसने बोला है? ये हीगल ने बोला है. Men as well as women do not need political rights in order that they may govern, but in order that they may not be misgoverned. ठीक है. तो पॉलिटिकल राइट्स क्यों चाहिए? ताकि वो मिसगवर्न ना हो. ये किसने बोला है? मिल ने बोला है. द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कैन बी क्रिटिसाइज फॉर बीइंग अनइंस्पायरिंग. ये किसने बोला है? एबेनस्टीन ने बोला है. क्यों बोला है? क्योंकि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? इंक्रीज आवर प्लेजर. इट इज़ एन हीडोनिस्टिक थ्योरी आइडिया. तो ये अनइंस्पायरिंग है. ये किसी को किसी और के लिए काम करने के लिए इंस्पायर नहीं करता है. तो ये किसने बोला है? एबेनस्टीन ने. तो 1 का 1, B का 2, C का 3 एंड D का 4 हो जाएगा. तो आंसर विल बी 4. आप ये पढ़ सकते हो एक्सप्लेनेशन इन द PDF. अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एसेंशियल फैक्ट्स related to German philosopher Hegel. तो फर्स्ट है, Hegel popularized the idea of climate change mitigation. No. Hegel's version of idealism is known as dialectical idealism. Yes, क्योंकि वो क्या बता रहे हैं? History moves to contradictions. तो contradictions को समझने के लिए क्या मेथड चाहिए? Dialectical मेथड चाहिए. आइडियाज़ मूव हो रहे हैं. ओके. तो B will be right. Hegel sought to describe the dialectical process in terms of thesis, antithesis and synthesis. राइट. कि पहले कोई कॉन्सेप्ट है, उसके अपोजिंग कोई कॉन्सेप्ट आया, देन डायलेक्टिक से हमने सिंथेसिस बनाया. तो वो क्या देते हैं? फैमिली, देन सिविल सोसाइटी एंड देन स्टेट इज़ अ सिंथेसिस. तो C is right. Hegel authored the book Phenomenology of Spirit. Yes. Karl Marx was highly influenced by Hegel. Yes. B, C, D, E will be our answer. मार्क्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. इनके डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को ही फिर उन्होंने क्या बनाया था? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, या मटेरियलिज्म में ही डायलेक्टिकल मेथड यूज़ किया था उन्होंने, जिसमें बताया था हाउ सोसाइटी मूव फ्रॉम प्रिमिटिव टू स्लेव टू फ्यूडल to then capitalism and then finally communism. Okay, so that was it for this video. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to our channel Syllabus Layers if you like the content. We will see you next time. Bye bye.